समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं जय माता दी। नवरात्र के छठे दिवस माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से देवी कात्यायनी की कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो या कोई बाधाएं हो तो उनको भी माता कात्यायनी की पूजा आराधना करना चाहिए। उनको मनचाहा वर प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे माता कात्यायनी की पुण्यदायिनी व्रत कथा और इनकी पूजा आराधना आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्र के छठे दिवस माता कात्यायनी जी की पूजा अर्चना की जाती है। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी देवी है। माता कात्यायनी की शक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की, चारों फलों की प्राप्ति सहज हो जाती है। वह इस लोक में स्थित होकर के अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। तो माता कात्यायनी की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। माता का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। तो कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने देवी माँ की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी ही कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माता भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेवें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश दे करके महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई थी। तो ऐसी भी कथा सुनने को मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। तो आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लेकर के शुक्त सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी तिथि को महिषासुर का वध कर दिया था। तो माता कात्यायनी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इनके खास मंत्र इस प्रकार से है। नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी की उपासना के लिए विशेष दिन माना गया है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में यह सक्षम बनाती है। इस दिन सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें, तीर्थ देवताओं की पूजा करें। फिर माता के परिवार में सम्मिलित सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करें। जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजित है उनकी पूजा आराधना करें। इनकी पूजा के पश्चात देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में पुष्प लेकर के देवी को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें, मंत्र के द्वारा ध्यान करें। इनका ध्यान गोधूली वेला में करना श्रेष्ठ माना गया है। तो प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह एक श्लोक है जो सरल, स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ करके नवरात्रि में छठे दिन इसका जाप आपको अवश्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। चंद्राहासोज्वलकरां शाईलवरवाहनां कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से हुआ है। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माताजी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ है अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में तलवार, नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित होता है। इनका वाहन सिंह है। हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके अलावा जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें इस दिन माता कात्यायनी जी की उपासना अवश्य करना चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाती है।
तो माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। और जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माता की शरणागत होकर के उनकी पूजा उपासना के लिए व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए। माता कात्यायनी की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो विवाह के लिए एक विशेष मंत्र है माता कात्यायनी जी का, इससे उत्तम वर की प्राप्ति होती है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतितम में कुरुते नमः। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।